ओके सो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सो सबको अपना वीडियोस जो है वो ऑन रखना है। आज का हमारा सेशन जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन रहेगा। आप सबको बहुत सारी नई चीजें जानने के लिए मिलेगी। फटाफट आप सबको अपने वीडियोस ऑन रखने हैं। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे। राहुल दिख रहे हैं, समीर, स्मित, दक्षक, दीप्ति, सुनील, मयंक, रोहन, दीर्थ, प्रतीक, मौलिक, ऋत्विक, यस यस बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मीत, कुंज पटेल, ऋत्विक, यस 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 बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं आज के सेशन के अंदर। वेलकम एवरीवन। यस किसी का चैट बॉक्स के अंदर मैसेज भी है। यस यस वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट से आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, थ्रू आउट द सेशन अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पर रहेगा। आप कोई और चीज के अंदर बिजी मत हो जाइए, बिकॉज आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला होगा आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए, राइट। तो पूरा 30 to 35 मिनट्स जितना हमारा ये सेशन रहने वाला है। 35 मिनट्स के अंदर हमारा आज का सेशन खत्म करेंगे हम। पूरा आपका ध्यान जो है, अटेंशन जो है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर ही रखिए, कोई भी दूसरी चीजों के अंदर आपका ध्यान ना रहे। एंड आपके कोई भी जान पहचान वाले अगर इस सेशन को अटेंड करने वाले थे जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप फटाफट से उनको बता दीजिए कि आज का सेशन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप उनको ज्वाइन करवाइए फटाफट से। अगर किसी को ऑडियो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। अगर किसी को ऑडियो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो बिना किसी देरी के आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये है कि आज का जो सेशन है हमारा किस चीज के ऊपर रहने वाला है। आज का हमारा सेशन जो है वो दो चीजों पर रहने वाला है। हेल्थ एंड वेल्थ के टॉपिक के ऊपर हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो क्या चीजें होने वाली है, क्या बात होने वाला है आज के सेशन के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ के अंदर बता देता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है हम सब लोग एक रूटीन सा लाइफ जी रहे होते हैं, एक नॉर्मल सा लाइफ जी रहे होते हैं। जो दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा होता है, एक नॉर्मल सा ट्रेंड चलता है इंडिया के अंदर, उसी ट्रेंड के हिसाब से लोग जिंदगी जीते हैं। अब वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड है 22-25 तक पहले लोग पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, राइट। या फिर बाद में बिजनेस करते हैं, जॉब के बाद वो लोग बिजनेस करते हैं। एंड वही एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा लाइफ जीते जीते लोग अपना लाइफ जो है वो खत्म कर लेते हैं। इंडिया में 95% लोग इसी तरीके से अपना जिंदगी जो है वो गुजार देते हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ अलग काम नहीं करते वो लोग अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी लाइफ के अंदर कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, उसका कुछ हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में, कि जो हमने ड्रीम्स देखे थे कभी ना कभी, जो कोई सपने देखे होते हैं, जो सपने अधूरे रह गए, उन सपनों को पूरा कैसे किया जा सकता है। बिकॉज आप इस दुनिया के अंदर आए हो, ये लाइफ अपने को मिला है, ये लाइफ अपने को कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए मिला है। ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपने को नहीं मिला है, राइट। तो सेशन का शुरुआत करें उससे पहले आप सब लोग अपना नाम और सिटी चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, तो मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से आप लोग पूरा जो सेशन है आज का अटेंड कर रहे हैं। आपका नाम और शहर, आपका सिटी और आपका नाम, वो आपको लिखना है। यस, सूरत से लोग अटेंड कर रहे हैं, आनंद से, यस, राजूला, मुंबई, ओके, डाकोर, आनंद, जरोद, वडोदरा, बहुत बहुत फास्ट आगे, बहुत फास्ट आगे। ओके, धोराजी, बीड, राजूला, सूरत, कच्छ, चकलासी, बहुत फास्ट जा रहे हैं नाम। ओके, आनंद, शिमला, ओके, शिमला से भी है। हम तो यहाँ गर्मी में है, वहां तो अभी ठंड होगी शिमला के अंदर। तो आनंद, धोराजी, जामनगर, छोटा उदयपुर, बोडेली, मुंबई महाराष्ट्र, ओके, मुंबई महाराष्ट्र, ओके, वलसाड़, रापर, कच्छ, तमिलनाडु, ओके, सूरत, वडोदरा, वडोदरा, अहमदाबाद, वडोदरा, बहुत फास्ट जा रहे हैं नाम, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना तेजी से। तो वेलकम एवरीवन। आप सबने अपना नाम और शहर का नाम, गोधरा, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, ओके, महसाणा, ओके, बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत फास्ट नाम जा रहे हैं, मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। बिना किसी देरी के आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जो मैंने आपको बताया कि क्या हम बात करने वाले हैं, हेल्थ एंड वेल्थ के टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा आगे की स्लाइड्स के अंदर आप देख पाओगे। यस, ओके, हाँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड देख पा रहे होंगे, राइट।
सबको विजिबल है, स्लाइड जो है वो सबको विजिबल है। आप अपना आप थम्स अप कर सकते हो या आप चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कर सकते हो अगर स्लाइड आपको विजिबल है तो। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। राइट, जस्ट अ सेकंड। ओके, यस, गुड टू गो। सो यहाँ पे पहला स्लाइड जो हमारा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला ही ऊपर लिखा है द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डजंट वर्क अनलेस इट ओपन। मतलब मैंने जो आपको पहले बताया कि हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर XYZ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे हो, कोई इश्यूज चल रहे हो, बट आपको उस चीजों को साइड पे रख के आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इस PPT के अंदर आप पूरा ध्यान देना। बिकॉज यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली है जो शायद आज से पहले आपने ना सुनी हो। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। बिकॉज आज से 6 साल पहले मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया था, ऑब्वियसली फिजिकली, बिकॉज उस टाइम पे इतना डिजिटली कोई अटेंड नहीं करता था। तो ऑब्वियसली मैंने फिजिकली ये पूरे का पूरा सेशन जो है वो मैंने अटेंड किया था। तो अपना माइंड जो है उसको ओपन रखना है ड्रीम्स के लिए, ग्रोथ के लिए। उसके लिए हमें हमारा माइंड जो है उसको ओपन रखना जरूरी है। यहाँ पे दो तरीके के माइंडसेट आपको बताया हुआ है। एक है ग्रीन के अंदर जो आपको दिख रहा है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब क्या होता है, हम कोई भी नई चीज करने के लिए रेडी है, कोई नया चीज अडॉप्ट करने के लिए, कुछ जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम लोग रेडी है। एंड फिक्स माइंडसेट मतलब क्या होता है कि लोग अपने आप को कोसते रहते हैं। 99% लोगों का तकलीफ तो यही होता है, वो जिंदगी में कुछ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा कोसते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। वो अपने आप को ज्यादा कोसते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को नहीं कोसते रहना है, यहाँ पे आपको इस माइंडसेट के साथ बैठना है कि हाँ, जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। अभी तक आपकी जो जिंदगी है उस जिंदगी को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो और भी बेहतर बना सकते हो। जैसे आपने बिल गेट्स का एक कोट अगर पढ़ा होगा, बिल गेट्स का एक सेंटेंस है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं उसके अंदर मेरा गलती नहीं है, बट अगर मैं गरीब मर गया तो उसके अंदर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा। ये कुछ चीजें हैं कि जो हम अपने आप को अगर आगे ले जाना नहीं चाहते तो दुनिया में हमें कोई भी और आगे ले जा सकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। जो ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा घर होना, वर्ल्ड ट्रैवल करना, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करना, एक अच्छा सा कार परचेज करना। दुनिया के अंदर लोग अपने ड्रीम्स जो है वो पूरा करते ही करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लोगों का इनकम दिख रहा होगा। ये इनकम किस चीज का है मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकम है उस समय का जिस समय के अंदर लॉकडाउन चल रहा था। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यस, ये जो इनकम है ये लॉकडाउन के टाइम का इनकम है। मतलब लास्ट ईयर आपको पता है सब लोग कोविड के अंदर थे, कोरोना के अंदर थे। कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए थे, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया था, किसी को 30% सैलरी मिला, किसी को 50% सैलरी मिला। एंड बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इस चीज से, ठीक है। लेकिन उस समय के अंदर भी यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लोगों ने जो पैसा कमाया वो मैं आपको कुछ हाईलाइट्स दिखाना चाहूंगा। ये प्रीवियस ईयर का है, मैं आपको इस साल का भी दिखाऊंगा, अभी का भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं आपको तब का दिखा रहा हूं जब पूरा भारत बंद था, जब भारत में कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। एक लड़का है जिसने 1 लाख रुपया कमाया, ये मेरा ही है। 2,14,000 रुपया मेरा इनकम हुआ था जो स्टार्टिंग का 1.5 महीना 1.5 मंथ जब कंप्लीट लॉकडाउन था, ये वो वाला इनकम है। 5,74,000 रुपीज इनकम, 5,74,000 रुपया, 5,74,000 सिर्फ 1.5 महीने का इनकम है ये। ओके, 1,86,000 रुपीज इनकम हुआ है। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो 1,15,000 रुपीज यहाँ पे इनकम हुआ है। तो ये सब वो लोग हैं कि जिन लोगों ने, और ऐसे अनगिनत लोग हैं अक्रॉस द इंडिया, अलग अलग राज्यों से। आज हम 21 राज्यों के अंदर, इंडिया के 21 राज्यों के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं। इंडिया के 21 राज्यों के अंदर हमारे साथ लोग वर्क करते हैं एंड सक्सेसफुली लोग हमारे साथ अर्निंग्स भी कर रहे हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं। तो करंट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको कुछ लोगों का हाईलाइट्स दिख रहा होगा जिन लोगों ने करंट ईयर के अंदर, ये है लास्ट मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट मंथ जो मई मंथ हमारा गया, उस मई मंथ का आपको मैं कुछ लोगों का आपको इनकम हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे एक लेडी है, हाउस वाइफ है, मिस साक्षी पंड्या, उनका 64,000 रुपीज इनकम हुआ है। यहाँ पे आप नीचे उनका स्टेटमेंट भी देख पा रहे होंगे, 64,000 रुपीज इनकम एज अ हाउस वाइफ, ठीक है। गुजरात के अंदर लास्ट मंथ में क्या था, लॉकडाउन था, मतलब आधा लॉकडाउन था आधा खुला था, पार्शियल लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, राइट। ये एक हमारे एक सीनियर थे मिस्टर हार्दिक खराजी सर, उनका लास्ट मंथ का इनकम था 1 लाख रुपीज। मिस्टर अंकित शाह, उनका भी इनकम था 1 लाख रुपीज उनका इनकम था। मेरा इनकम 90,000 रुपीज मेरा इनकम था। एक 18 साल का लड़का मिस्टर धीरज पटेल, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक 18 साल का लड़का, 18 ईयर्स का एक लड़का जिसका इनकम 38,000 रुपीज उसका इनकम था, राइट।
सो ये सब लोगों का इनकम है। जस्ट अ सेकंड, एक छोटा सा कुछ शायद से एक ग्लिच है। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। ओके यस। सो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मेरा ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियरली आ रहा होगा। हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि एक 18 साल का लड़का, 18 ईयर्स का एक लड़का जो इस लेवल का इनकम कर रहा है, राइट, 38,000 रुपीज उसका इनकम हुआ लास्ट मंथ के अंदर का। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट मंथ के अंदर उन्होंने अपना 38,000 रुपीज इनकम किया। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। यस, यहाँ पे आपके साथ एक डेटा है कि कैसे प्रीवियस ईयर के अंदर अप्रैल महीने के अंदर 23.52% लोगों का जो जॉब है वो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बढ़ गया। एस्टिमेटेड 12 करोड़ जितने लोग थे लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर, एस्टिमेटेड 12 करोड़ लोगों का जॉब्स गया। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको जॉब जाने का डर होगा, कि जिनको ऐसा होता होगा कि यार क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जॉब अगर चला गया तो, राइट। तो आपको अगर उस चीज का डर लग रहा है तो अगर आप सही जगह पर हो, आप एकदम परफेक्ट जगह पर हो। अब मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों दिखा रहा हूं वो थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, लोग लोग कंपनीज में आते हैं, लोग कंपनीज से जाते हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर है कि लोगों का अगर जॉब जा रहा है, लोगों की सैलरी के अंदर कटआउट आ रहा है अगर, तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ के अंदर एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक ही इनकम के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट होते हैं जिंदगी भर, या तो एक कोई जॉब होता है या एक कोई बिजनेस होता है, वहां से उनके पास पैसा आ रहा होता है। सेकेंडरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होता नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ पे एक ऐसे सोर्स ऑफ इनकम का बात करने वाले हैं कि जो एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीके से आपको पैसा देगा। आपने ये तो सुना होगा कि हम कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे जा रहे हैं काम करने और हमें पैसा मिलता है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल दे देते हो, उसके बाद अगर आप उस बिजनेस में नहीं पहुंच पाए, उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, तो भी आपको पैसा मिलता है? इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। मतलब कि आप एक्टिवली वर्क करो या ना करो, दोनों ही हालत में आपको पैसा मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्लाइड्स के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिख रहा है कि इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज लोग हैं कि जो 50,000 या उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इंडिया के अंदर 1.6%, ओनली 1.6% लोग हैं इंडिया के अंदर जो 50,000 या उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं कि जो 1 लाख या उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं? इंडिया के अंदर सिर्फ 0.1% ऐसे लोग हैं जो 1 लाख या उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आज हमारे पास ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जो महीने का 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, महीने का 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, महीने का 5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, वो मैं आपको आगे इसी सेशन के अंदर बताऊंगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग वर्क करते हैं उसका नाम है ओएसिस कॉन्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सो ओएसिस ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, टीवाईएम के ग्रुप, ये वो ग्रुप है कि जो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ के अंदर ग्रो करने के अंदर। ये हमें हेल्प करता है पार्ट टाइम फुल टाइम बेसिस के ऊपर वर्क करने का, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, एंड पार्ट टाइम फुल टाइम बेसिस के ऊपर हमें अर्निंग्स करने का मौका देता है विथ अवर स्टडीज, विथ अवर जॉब, विथ अवर बिजनेसेस। कोई भी सिचुएशंस के अंदर हम जॉब बिजनेस या स्टडी कुछ भी करते हैं, उसके साथ हम कैसे अर्निंग्स कर सकते हैं उसका मौका हमें ये ऑर्गेनाइजेशन देता है, ओएसिस कॉन्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड। आगे हम देखें टीवाईएम के ग्रुप, 2012 से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं एंड 2012 से ये पूरा ग्रुप है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आप उनका देख सकते हो, ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। जैसे आपने टाटा के अंदर भी देखा होगा, टाटा स्टील हो गया,
टाटा की ज्वेलरीज भी आती है, तनिष्क भी उनके अंडर आता है, टाटा मोटर्स हो गया, देन जेगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर भी उनके अंडर में आते हैं, फास्ट ट्रैक, टाइटन भी उनके अंडर आते हैं। तो जैसे टाटा जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है, वैसे जो हमारा टीवाईएम के ग्रुप है वो भी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करता है। आगे आपको प्रोफाइल पता चलेगा, कंपनी प्रोफाइल कि कंपनी कितना बड़ा है वो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 के अंदर कंपनी का शुरुआत हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट 9 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 1000 करोड़ प्लस का कंपनी ने टर्नओवर किया है, लाखों लोग अक्रॉस द इंडिया हमारे साथ वर्क करते हैं, हमारे पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड ऑफिस है वडोदरा सिटी के अंदर, गुजरात के अंदर बेस है, जो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड यूनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है हम लोग इंडिया के अंदर। लास्ट 8 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर कभी भी पेमेंट डिले नहीं हुआ है, बिकॉज हम आगे पैसों की बात करने वाले हैं। अपने से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक अच्छा जॉब भी मिल जाता है, लेकिन जॉब मिलने के बावजूद बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट भी रहता है कि हमें जो हमारा सैलरी है वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, राइट। आज तो सरकारी जॉब में भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होता है कि जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट 8 सालों में, लास्ट 9 सालों के अंदर कभी भी पेमेंट डिले हुआ नहीं है। मल्टीपल्स हम लोग को अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से। 8 तरीके का इनकम्स है ओएसिस के अंदर, वो आप आगे देखोगे। ये हमारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल सर्टिफिकेट है। इंडिया के अंदर वर्क करने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन का जरूरत चाहिए, वो सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स आज हमारे पास अवेलेबल है। यस, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर किस किस तरीके के लोग होते हैं। तो 4 तरीके के लोग होते हैं इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर। 4 तरीके के जनरली लोग होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय, मतलब कि कुछ समय वो लोग किसी के लिए काम करते हैं और वो उनको पैसा देते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, मतलब जॉब करना। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉय। वहां पे भी आप कितने घंटे काम करते हो उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। एक हो गए बिजनेस ओनर, मतलब कोई शॉपकीपर हो गया या फिर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो एक अपना खुद का बिजनेस होता है, वहां पे वो लोग लोगों को हायर करते हैं। जैसे रिलायंस जो है, वो रिलायंस एक बिजनेस है, रिलायंस के अंदर लाखों लोग काम करते हैं, तो वो लाखों लोग जितना भी काम करेंगे उसके हिसाब से रिलायंस को पैसा मिलता है। एंड लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास आता है, वो कैटेगरी हमारे पास आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं कि जो लोग कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी जगह पे वो लोग पैसा लगाते हैं एंड उनको पैसों को बदले में पैसा मिलता है। मतलब वो कैसे लोग होते हैं कि जहाँ पे कोई चीज बन रही है, वहां पे वो लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज बन जाने के बाद जो प्रॉफिट होने वाला है वो 15 लाख रुपया प्रॉफिट होने वाला है, तो उनको 10 लाख रुपया पहले लगाना पड़ता है, उसके सामने उनको 15 लाख रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं इन्वेस्टर्स। बट क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर 95% लोग जो है वो इन दो कैटेगरीज के अंदर है। एक है एम्प्लॉय, मतलब कि जॉब कर रहे हैं, और एक है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि जो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, है ना। तो वो उस कैटेगरी के अंदर 95% लोग इस कैटेगरी के अंदर है, या तो वो जॉब कर रहे हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कोई प्रोफेशनल है वो। ठीक है, बट क्या आपको पता है कि इंडिया का 95% पैसा, 95% पैसा इन 5% लोगों के पास होता है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग इन्वेस्टर्स है। अगर आप ये टाटा, बाटा, बिरला, अदानी, अंबानी जैसे बड़े जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको गिनने जाओगे तो इंडिया की पॉपुलेशन का 5% लोग भी वो लोग नहीं होंगे, वो लोग 5% भी नहीं है। लेकिन जो पैसा है वो उनके पास 95% पैसा उनके पास है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इंडिया का जो टैक्स जाता है ना, इंडिया का जो जितना भी टोटल टैक्स जो आता है अलग अलग स्टेट से, तो उसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट का 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र से 5% टैक्स जाता है, मतलब ओवरऑल जितना भी इनकम टैक्स आता है वो उनमें से 5% जो इनकम टैक्स आता है वो किससे आता है? महाराष्ट्र स्टेट से आता है। महाराष्ट्र के लोग मिलके ही 5% जितना दे देते हैं। एंड महाराष्ट्र में रहने वाला एक इंसान मुकेश अंबानी, वो अकेला उतना देता है जितना पूरा महाराष्ट्र स्टेट मिलके जितना देता है उतना मुकेश अंबानी अकेला देता है, राइट। तो ये क्या हुआ, महाराष्ट्र स्टेट, वहां जितना लोगों के पास, जो आम लोग हैं उनके पास जितना पैसा नहीं होगा ना, 5% लोग होंगे उनके पास उतना पैसा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये ध्यान देने का जरूरत है कि जो अमीर लोग हैं, हमें दुनिया में, जिंदगी में अमीर तो बनना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अमीर लोग करते क्या है, अमीर लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होता है।
वो कभी नहीं देखते। यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा हेल्थ का बात भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1980 के अंदर एक संतरा जो होता था, एक जो ऑरेंज होता था, एक ऑरेंज खाने के अंदर से आपको जितना विटामिन, मिनरल्स एंड जो पोषक तत्व मिलने चाहिए थे, जो 1980 में मिलते थे जितने, आज उतने ही पोषक तत्वों के लिए या फिर उतना भी नहीं मिलता है। अगर आप 8 ऑरेंजेस खाते हो तो आपको उतना भी नहीं मिलता है। आपको ये चीज समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज समझो, पहले के कंपेयर में आज लोग बीमार ज्यादा होते हैं। पहले के कंपेयर में लोग आज डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हैं। आपके घर में आपके बुजुर्ग कोई होंगे, वो बताते होंगे कि मैं तो पिछले 70 सालों में या 50 सालों में कभी हम तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, या फिर हम कभी 2 साल में सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास गए हैं, या फिर इतने सालों के अंदर हम कभी डॉक्टर के पास 1 या 2 ही बार गए होंगे। ये चीजें अब सुनने नहीं मिलती है, क्योंकि अब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं। हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं? हमारी लाइफस्टाइल के कारण आता है। हमारा हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो चला गया है। हम अभी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते, हम जंक फूड पे शिफ्ट हो गए। हमारे आसपास में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके कारण क्या हुआ, हमारा जो हेल्थ है वो खराब होता जा रहा है। एंड वो खराब होती हेल्थ के कारण क्या हो रहा है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हम थोड़ा हेल्थ का बात भी यहाँ पे आगे करने वाले हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट दिख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर 20% एडल्ट ऐसे हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक का मतलब जो प्रॉब्लम रहने वाला है, जो उनको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। इंडिया के अंदर 3 में से 1 इंसान ऐसा है जिसको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी डेफिशिएंट लोग है, वो 80% लोग है। अब विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी को किसी डिजीज के सामने फाइट करना है, उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट यहाँ पे 80% लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट है, मतलब उनकी बॉडी में विटामिन डी का कमी है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। मतलब इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं थोड़ा पैसों के ऊपर, कि जैसे अमीर लोग जो है वो किस तरीके से कमाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आ रहा है आप उसको जूम करके देखना। ठीक है, आपको मल्टीपल ब्रांड्स दिखेगी इसके अंदर, बहुत सारी ब्रांड्स दिखेगी आपको। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मल्टीपल ब्रांड्स को बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां हैं? जो बड़े बड़े आपको अक्षरों में दिख रहा है ना, यू मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड पीएनजी, ये 2 कंपनी ही इतनी सारी प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, अब इन लोगों का स्ट्रेटेजी समझते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, बाटा हो, बिरला हो, अदानी अंबानी, या फिर हमारे डी मार्ट के मालिक है राधा कृष्ण दमानी, आपको पता होगा डी मार्ट के मालिक है। तो इन लोगों का कमाने का स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये लोग कमाते कैसे है? ये लोग कभी भी किसी एक इंसान को, 2 इंसान को, 10 इंसान को, 100 इंसान को या 1000 इंसान को टारगेट नहीं करते हैं। इन लोगों का कमाने का सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि टारगेट करो पूरी की पूरी जनता को, मतलब मास में जो लोगों को टारगेट किया जाता है उनकी प्रोडक्ट्स के थ्रू। वो लोग ऐसी चीजों पे काम करते हैं जो 2, 5, 10 या 1000 लोग नहीं यूज करते। वो लोग ऐसी चीजों को टारगेट करते हैं, वो ऐसे बिजनेसेस के अंदर है जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग यूज करते हैं। वो लोग ऐसे बिजनेस के अंदर है। अगर मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाऊं तो वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम 10 लोगों से 1-1 लाख रुपया ले ले। हमें कमाना है तो 10 लोगों से 1-1 लाख रुपया कमा ले, ऐसा नहीं सोचते। वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग 10 लाख लोगों से 1-1 रुपया कमाते हैं। अगर 10 लाख लोग हैं, उनसे हमने 1-1 रुपया कमाया तो हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज का स्ट्रेटेजी। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो जो आपको प्रोडक्ट्स दिख रही है। तो जैसे आपको टाइड टाइड एक कपड़े धोने का पाउडर आता है, कपड़े डिटर्जेंट पाउडर जिसको बोलते हैं। तो वो टाइड जो डिटर्जेंट पाउडर है, आपको क्या लगता है कंपनी उसमें कितना कमा लेती होगी? 2, 5, 10 रुपया। एक शैम्पू आता है सनसिल्क का, एक शैम्पू आता है 1 रुपए का, 5 रुपए का, या 50-100 रुपए का एक सनसिल्क शैम्पू आता है। उसके अंदर वो लोग कितना पैसा कमा लेते होंगे, आपको क्या लगता है? पेप्सोडेंट आता है, टूथपेस्ट आता है, उसके अंदर वो लोग कितना पैसा कमा लेते होंगे? एक बिस्किट आता है, आपको पता होगा पार्ले जी बिस्किट जो है, पार्ले जी है ना, पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला बिस्किट है। पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। ओके, तो वो 4 रुपए का, 5 रुपए का जो बिस्किट आता है, 5 रुपीज का पैकेट है बिस्किट का, पार्ले जी। कंपनी उसमें क्या कमा लेती होगी? कंपनी ने ये नहीं सोचा ना कि दुनिया के बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बिस्किट बनाते हैं और एक पैकेट का 100 रुपया रखते हैं। नहीं,
एक सिंपल बिस्किट बनाते हैं 5 रुपए का, जिसको हर कोई एफर्ट कर पाएगा। आज इंडिया के अंदर 133 करोड़ लोग हैं, 133 करोड़ ने पार्ले जी तो जरूर खाया होगा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी। आप सोचो अगर वो 133 करोड़ लोगों से अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट पार्ले जी के पास गया होगा, तो पार्ले जी को 133 करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और 133 करोड़ तो कब का डेटा है, आज तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता होता है रोज लोग पैदा होते ही रहते हैं। तो स्ट्रेटेजी समझो, जो अमीर लोग होते हैं उनका स्ट्रेटेजी क्या है कि छोटी चीजों में काम करो, छोटा पैसे पे ध्यान दो, लेकिन लाखों लोगों से कमाओ। इन लोगों ने नेटवर्क बनाया, ये लोग नेटवर्क से कमाते हैं। आज जियो जो है उसने महंगा प्लान नहीं लाया, जियो ने मार्केट को खत्म कर दिया। जियो ने क्या किया था, एकदम सस्ता प्लान लाए, एकदम बेस्ट क्वालिटी डिलीवर किया, बेस्ट इंटरनेट डिलीवर किया एंड सस्ता प्लान लाए। उसमें क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोग जियो के साथ जुड़ गए। अब हर महीने का 199 या 299 या 399 जो भी प्लान होता है उसके हिसाब से जियो को पैसा मिलता रहता है। थोड़ा पैसा लिया लेकिन करोड़ों लोगों से लिया, उसमें जियो के पास करोड़ों रुपया पहुंच गया। राइट, तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी बताया, इसमें मैंने आपको साथ टाइम लिया। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से कि हम किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट मतलब बाहर मार्केट में कोई भी चीज बिकती है, कोई भी चीज XYZ कोई भी चीज अगर बिकती है तो वो कैसे आती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग एंड टैक्स, ये सब कुछ मिला जुला के हमारे पास प्रोडक्ट आती है। इसमें हर जगह पे पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन हम जिस सिस्टम के साथ काम करते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या काम करता है, कोई भी सर्विस, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को क्या करता है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचा देता है। सोचो पार्ले जी आपके पास डायरेक्टली फैक्ट्री से आएगा तो कितने में आएगा, ऑब्वियसली 5 रुपए में तो नहीं आएगा, बहुत सस्ते में आएगा, क्योंकि वो 5 रुपए के अंदर भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार सबको पैसा मिलता है। लेकिन उन सबको हटा के डायरेक्ट पार्ले जी आपके पास आया तो कितना सस्ता आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसी सिस्टम के साथ काम किया जाता है। एंड ये जो बीच में पैसा बच गया, यहाँ पे आपने जो देखा था जैसे 80% पैसा, 80% जो पैसा जो होता है, 80% जो कॉस्ट होता है वो पैसा बच जाता है एंड वही पैसा हमारे पास घूम के वापस आता है। एंड ये जो अमाउंट होती है वो लाखों करोड़ों के अंदर होती है। किस तरीके से इनकम होता है यहाँ पे वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है, वो लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर वो लोग डील करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है पतंजलि, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट आता है बाथ एंड बॉडी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स होती है, होम केयर की प्रोडक्ट्स होती है। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटीन पाउडर है, फोम फेस वॉश है, हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, या डिटर्जेंट पाउडर हो गया, या आपकी हेल्थ के लिए कोई चीज हो गई। जैसे अगर मेरी मम्मी को थायराइड था तो थायराइड के लिए कोई हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, डायबिटीज के लिए कोई हेल्थ सप्लीमेंट हो गया। ऐसी जितनी भी चीजें होती है वो आज ओएसिस के पास अवेलेबल है। 200 प्लस प्रोडक्ट का हमारे पास कैटेगरी है। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आप मार्केट में से ले ही रहे हो, ये वही सब चीज है जो आप बाजार में से ऑलरेडी पहले से ले ही रहे हो। ठीक है, बट अब हमें क्या करना है कि अब हमने ओएसिस से यूज करना शुरू किया। अब ओएसिस से क्यों यूज करें भाई, हम तो पहले से बाहर से ले रहे हैं। तो ओएसिस से इसलिए यूज करना है बिकॉज यहाँ पे आपको जो क्वालिटी डिलीवर किया जाएगा वो एकदम बेस्ट क्वालिटी डिलीवर किया जाता है। आपको आगे समझ में आएगा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा, वहां आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है बाहर से लेने में और ओएसिस से लेने में, क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ कुछ डिजीजेस दिख रहे होंगे, वीकनेस, एनर्जी, आई प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, जॉइंट प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, इम्यूनिटी, माउथ प्रॉब्लम, अस्थमा, वेट गेन, डायबिटीज। तो ये जितने भी डिजीज है अलग अलग, वो अलग अलग डिजीज के लिए भी ओएसिस के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे हम हमारे घर में कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको है, जैसे ये स्किन डिजीज था, ये वेट मैनेजमेंट के लिए, किसी का वेट ज्यादा है, स्किन प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किसी को हेयर प्रॉब्लम है अगर आपको, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे घर में, किसी ना किसी को, हमारे आस पड़ोस में किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आप इन प्रोडक्ट को किसी और को रिफर भी कर सकते हो जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते ही है। अब मैंने आपको जो बताया कि क्या फर्क है ओएसिस के प्रोडक्ट के अंदर और बाहर से कोई प्रोडक्ट लेने के अंदर। तो ओएसिस से जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक श्योरिटी मिलता है। पहला श्योरिटी तो ये मिलता है कि ये 100% वेज एंड 100% डिलीवर्ड फ्रॉम द वेजिटेबल मिनरल किंगडम, मतलब कि आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है हमारी सभी के सभी प्रोडक्ट्स। जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो पैराबीन फ्री हमारी प्रोडक्ट्स है, केमिकल फ्री हमारी प्रोडक्ट्स है, जीएमपी अप्रूव्ड हमारी प्रोडक्ट्स है। तो जितनी भी हाई क्वालिटी टेस्टिंग जो होता है वो हाई क्वालिटी टेस्टिंग से हमारा प्रोडक्ट सब निकलता है। लेकिन जब आप बाहर की कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पीछे अगर इंग्रेडिएंट देखोगे
तो आपको पता चलेगा उसके अंदर SLS होता है, सल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, पैराबिन होता है, मर्क्यूरी होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, जिसके कारण हमें अलग अलग टाइप के डिजीज होने शुरू हो गए। बिकॉज हमारे जो फादर थे, ग्रैंड फादर थे, वो लोग तो इतना हाई क्वालिटी सोप यूज नहीं करते थे। वो टाइम पे तो डव नहीं होता था, लेकिन वो लोग डव से नहीं नहाने के बावजूद भी, मैं डव को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो टाइम पे डव नहीं था, तो वो लोग डव से नहीं नहाते थे, फिर भी उनकी त्वचा कोमल थी, फिर भी उनको स्किन डिजीज नहीं होते थे, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे, राइट। तो ये एक मेन रीजन है कि हम आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम उस लाइफस्टाइल के अंदर वापस जाने का, आपको पता है जैसे कोविड के अंदर लोग आयुर्वेदा से, बहुत सारे लोग रिकवर हुए, आयुर्वेदा प्रोडक्ट से लोग बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल वो लोग जी पाए हैं। ओके, तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है वो भी आपको आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड हमारी के सभी की सभी जो प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगे। आगे हम देखते हैं ओएसिस बिजनेस को कि करना क्या है यहाँ पे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट एक शॉप चेंज करना है। जो हम पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कोई चीजें लेते थे, वहां पे क्या होता था, हम सबको पैसा देते थे, जितने भी मिडल मैन होते थे, हमारा गंज बाजार, APMC मार्केट, दुकानदार, होलसेलर, सबके बीच में हमारा पैसा जाता था। अभी हमें क्या करना है, वो प्रोडक्ट हमें ले लेना है ओएसिस से। ओएसिस के भी शॉप्स है, ओएसिस के भी दुकान है, जैसे आप कोई भी दुकान में जाके प्रोडक्ट्स लेते हो वैसे ओएसिस की भी स्टोर है। आप ऑनलाइन अगर परचेस करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेते हो अपनी ग्रोसरी या कुछ भी, तो हमारे भी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ले सकते हो। TYM के हेल्थ एंड वेलनेस हमारा वेबसाइट है, वहां से आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन भी है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपने अपना शॉप जो है वो चेंज कर लिया। अब जब आप अपना शॉप चेंज करते हो तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। फ्री में आपको एक फ्रेंचाइजी मिल जाता है। और फ्रेंचाइजी क्या होता है, जैसे आपको अगर पतंजलि का फ्रेंचाइजी शुरू करना है तो 5 लाख रुपया पतंजलि लेता है आपसे, फिर पतंजलि आपको उसकी प्रोडक्ट देगा, फिर आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, अगर नहीं बिकी तो लॉस होगा, बिक गया तो प्रॉफिट होगा। पतंजलि उस चीज का कोई गारंटी नहीं लेगा। तो वहां पे फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा होता है। आप कोई भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन एक ऐसा कंपनी जो हजारों करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है ऑलरेडी, ऐसी कंपनी का फ्रेंचाइजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 200 प्लस जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, 200 से ज्यादा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा आज डिमांड है, आज हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का ओएसिस का प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर जाता है, वैसी कंपनी का फ्रेंचाइजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं है। और आपके पास वो एक अथॉरिटी आती है जो एक शॉपकीपर के पास होती है, जो एक होलसेलर के पास होती है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है, वो आपके पास एक अथॉरिटी आता है, एक ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का आपके पास एक ऑप्शन आता है। जैसे लोग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर जिस तरीके से सेलिंग करते हैं, वही एक आपको एक ऑनलाइन फ्रेंचाइजी मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम प्रॉपर बिजनेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जितनी भी चीजें है, हम आपको पहले रेडी करते हैं, हम आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं पे भी विदाउट सपोर्ट, विदाउट ट्रेनिंग, कहीं पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कहीं पे भी वो कामयाब नहीं हो सकता। तो हम आपको यहाँ पे पहले रेडी करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे। आप उसके अंदर जब रेडी हो जाओगे, हम इंश्योर करेंगे वो चीजें कि आप कंप्लीटली रेडी हो जाओ बिजनेस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बिजनेस करते जाओगे, तो उस बिजनेस के अंदर आपको एक 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 एक, एक करके टोटल 9 टाइप ऑफ इनकम, 9 तरीके का आपको अल्टीमेट इनकम मिलेगा। इसके अंदर ऐसी इनकम्स है कि आप आपने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी के अंदर कि इस तरीके का कभी कोई बिजनेस हो सकता है, या इस तरीके से कोई पैसा, इतना पैसा हमारे पास आ सकता है। ये 9 टाइप ऑफ इनकम है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी इनकम हमें मिलती है। सबसे पहले आपको ओएसिस के अंदर अगर आना है तो क्या करना है, हमने शॉप चेंज कर लिया, वही जो हम 2000 या 2500 रुपए का कोई प्रोडक्ट जो पहले बाहर से लेते थे, जो आपके घर में ऑलरेडी आ रहा है, वो प्रोडक्ट आपने ओएसिस से ले लिया। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। जो 2000 रुपए का सामान पहले बाहर से लेते थे, वही 2000 का सामान आपने ओएसिस से ले लिया। अब आपका बिजनेस शुरू, जो आपको बिग बाजार या डीमार्ट या फ्लिपकार्ट ने दिया नहीं। यहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स मिल जाती है कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर आपको 10% कैशबैक, 12% कैशबैक, 15% कैशबैक, ऐसे आपको कुछ कैशबैक भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बिजनेस के अंदर हम अगर देखें आगे, तो पहला जो हमारा प्रॉफिट हो जाता है वो क्या है, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट मतलब कि पहले ही दिन से, आपने अगर देखा होगा बिग बाजार के अंदर आप जाते हो तो बिग बाजार वाले एक कार्ड बना देते हैं, आपको पता होगा,
पॉइंट सिस्टम कर दिया उन्होंने कि वो लोग आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं बिग बाजार वाले कि आप हमारे यहाँ से रेगुलर परचेस करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप पहली बार परचेस करते हो, फर्स्ट टाइम, पहली बार ओएसिस से पहली बार सामान लोगे, उसके अंदर ही आपको 15 से 20% का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, ओएसिस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप आए, आपने अपना लॉगिन किया, आपने अपना सामान लेने के लिए जो 2000 का सामान बाहर से लेने वाले थे वो आप ओएसिस से लेने के लिए आ गए, उसके अंदर आपका 15 से 20% पैसा बच जाएगा। मतलब 2000 रुपए के अंदर आपका 300 से 400 रुपया आपका प्रॉफिट होगा। पहले ही आते ही आपका इतना प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ना आपको कोई बिजनेस करना है, ना इसमें कोई काम करना है, ना कोई दूसरा मगजमारी, कुछ भी नहीं। आपने अपना प्रोडक्ट लिया, 15 से 20% आपका बचना शुरू हो गया। और जितनी भी बार लोगे, जब भी लोगे लाइफ टाइम के लिए, उतनी बार आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। राइट, आगे देखते हैं अगला प्रॉफिट क्या है हमारे पास। अगर हमारा फैमिली बड़ा है, अगर मान लो कि 2000 की जगह मेरे फैमिली के अंदर 3 to 4000 का सामान यूज होता है, 3 से 4000 का शॉपिंग मैं डीमार्ट, बिग बाजार या करियाने की दुकान से करता था, तो मान लो कि अगर मैं ओएसिस से भी 3000 या उसके ऊपर का शॉपिंग करता हूं, तो आपको जानकर हैरानी होगा कि आप जो पहले 15-20% प्रॉफिट आपका होता था, उस 15-20% प्रॉफिट के साथ और एक्स्ट्रा आपको 23% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। आपने क्या किया, 3000 रुपए का सामान आप रेगुलर ले रहे हो ओएसिस से, पहले जो बाहर से लेते थे अब वो ओएसिस से ले रहे हो, उसके अंदर आपका पैसा बचना शुरू हो गया। मोटा मोटा अगर मैं आपको ये समझाऊं, टोटल आपका हुआ 42 से 43% आपका पैसा बचेगा। मतलब कि एक साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट डीमार्ट, बिग बाजार या कोई भी शॉप से लाते थे, तो 1 लाख रुपए के अंदर से अब ओएसिस में वही प्रोडक्ट लेनी है आपको, ओएसिस से वो प्रोडक्ट लेने से आपका 40 से 42,000 रुपया, 40 से 42,000 रुपीज पैसा आपका बच जाएगा। इतना रुपया आपका बचेगा, सिर्फ आपने दुकान बदली उतने में आपका 40,000 रुपया बचना शुरू हो गया। बहुत अच्छा बात है। ये कभी भी हमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने या डीमार्ट, बिग बाजार ने कभी ऐसा कुछ दिया नहीं। बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी तो है ही। अब क्या है, जैसे यहाँ पे जैसे एक कोट लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, ये वो इंसान है, दुनिया का सबसे पहला मिलियनेयर था ये इंसान। एंड ये वो इंसान है कि जिसने एक स्ट्रेटेजी दिया था कि मैं अकेला 100 लोगों का काम करूं या मैं अकेला 100% अपना एफर्ट डालूं, उससे अच्छा है 100 लोगों को मेरे साथ रखता हूं, वो सब लोग 1-1% भी काम करेंगे ना तो भी 100% काम हो जाएगा। मैंने आपको जो बताया कि जो मिलेनियर्स एंड मिलेनियर्स होते हैं उनका स्ट्रेटेजी क्या होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि 10 लोगों से 10 लाख रुपया कमाए, उससे अच्छा है 10 लाख लोगों से 1-1 रुपया कमाओ। वो आसानी से कमा भी सकते हो और 10 लाख की जगह 20 लाख से भी आप कमा सकते हो। सो इन्हीं स्ट्रेटेजी के साथ जब आपने अपना शॉप चेंज किया, आप किसी और को बताते हो कि शॉप चेंज करने से कितना बड़ा फायदा हो सकता है, कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, जैसे आपके जान पहचान में लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है, अगर आप उनको कहोगे कि यार पहले कहीं और से लेते थे अभी यहाँ से ले लो, तो आपको ना तो नहीं बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सिर्फ शॉप ही तो चेंज करना है, ना कोई पैसा देना है उसके अंदर एक्स्ट्रा, ना कुछ आपको कोई दूसरा मगजमारी करना है, सिर्फ शॉप ही तो चेंज किया है। यस, तो वो आपके कहने पे शॉप चेंज डेफिनेटली कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपके कहने से कोई इंसान शॉप चेंज करता है, अब वो इंसान भी अगर शॉपिंग करता है ओएसिस से, वो इंसान जितना भी प्रोडक्ट्स लेगा, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का जिंदगी भर आपको 6% इनकम के रूप के अंदर आपको मिलता रहता है। मतलब कि मैंने मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए को अगर मैंने रिफर किया कि आप शॉप चेंज कर लो, उस मिस्टर ए ने 10,000 पॉइंट का अगर शॉपिंग किया, तो वो 10,000 पॉइंट का जो 6% होता है, मतलब कि 600, तो वो 600 रुपीज जो होगा वो क्या होगा, मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, एंड ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है आप किसी को डीमार्ट, बिग बाजार ले जाओ, वो वहां से शॉपिंग कर लेगा, ओके, और वो जो भी शॉपिंग कर रहा है उसने शॉपिंग किया, आपने नहीं किया है, आपके 4-5 फ्रेंड लोगों ने वहां से शॉपिंग किया, वो लोग जो शॉपिंग करेंगे उनमें से आपको फायदा होगा, ऐसा सुना है कभी? मैंने आपको यहाँ पे जो अभी बताया वो चीज बताई मैंने, कि आप किसी को बताओ शॉप चेंज करना है, वो शॉप चेंज करके सामान लेते रहेंगे जिंदगी भर, एंड आपको जिंदगी भर उसमें से पैसा मिलता रहेगा। नेक्स्ट इनकम जो हमारे पास आता है वो है मेंटोर बोनस। मेंटोर बोनस क्या है, ये तो उन्होंने शॉपिंग किया उसमें से आपको पैसा मिला, लेकिन यहाँ पे हम आगे जैसे जैसे नेटवर्क बिल्डअप करते जाते हैं, नेटवर्क बिल्डअप करना मतलब कि हमने और लोगों को बताया
कि कैसे शॉप चेंज करने से बेनिफिट होता है, कैसे शॉप चेंज करने से बेनिफिट होता है, वैसे हमारा नेटवर्क जो है वो बढ़ता गया, लाखों करोड़ों लोगों तक बढ़ता गया। अब आप ये सोचोगे कि यार ऐसा कैसा है, मुझे किसी को बताना है। देखो दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को बताया होगा। जियो ने भी कभी ना कभी अपना पहला कस्टमर बनाया होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, उन्होंने भी अपना पहला इंसान कभी बनाया होगा, पहला कस्टमर बनाया होगा। एंड आज वो लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच गए। जब पतंजलि ने शुरू किया उनको नहीं पता था कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर आयुर्वेदिक ब्रांड बनेगी वो, लेकिन वो आज है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप शुरुआत करोगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप इतने आगे तक जाओगे। मैंने शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था मैं कितने आगे तक जाऊंगा, लेकिन आज मेरे साथ 12,500 से 13,000 लोगों का नेटवर्क है। 13,000 लोग मेरे रेफरेंस से या उनके भी रेफरेंस से या उनके भी रेफरेंस से, उन लोगों ने भी अपना शॉप चेंज किया। एंड आज वो लोग कहीं बाहर से प्रोडक्ट लेने की जगह पे ओएसिस से प्रोडक्ट ले रहे हैं। एंड वो जो टर्नओवर आ रहा है उस टर्नओवर के साथ वो भी लोग कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक इनकम बताया कि अगर आप किसी को बताते हो शॉप चेंज करने के लिए और वो लोग जिंदगी भर जितना भी पैसा कमाएंगे उस पैसे के अंदर से 10% पैसा आपको जिंदगी भर मिलता रहता है। अगर मैंने किसी को बताया उसने 1 लाख रुपया कमाया तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, कि उसने 2 लाख रुपया कमाया तो मुझे 20,000 रुपया मिलेगा। एंड ये तो साइड इनकम है। मैं अभी तक आपको मेन इनकम तक तो ले ही नहीं गया हूँ, मेन इनकम मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये सिर्फ साइड इनकम है जिसके अंदर सिर्फ आपके घर का खर्चा खर्चा निकलेगा। जो महीने का 5-10 हजार 20,000 खर्चा होता है ना, वो खर्चा खर्चा निकलेगा। अभी तो मैंने आपको वो इनकम बताया नहीं जिसके अंदर ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर आता है। मैं जिस घर के अंदर बैठा हूँ, ये 40 लाख का घर जिस जगह से आया, जिस इनकम में से ये घर आता है, जिस इनकम में से मैंने मेरा 21 साल की उम्र के अंदर 21 ईयर की एज में मैंने 10 लाख रुपए का बाइक परचेस किया था, हार्ली डेविडसन। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाकर या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हो, पिछले 5 सालों से मेरे पास वो बाइक है, 10 लाख रुपए का हार्ली डेविडसन। आज लोग 10 लाख रुपए का गाड़ी लेना, 4 व्हीलर लेना भी पसंद नहीं करते। मैंने 5 साल पहले 10 लाख रुपए का बाइक लिया था, जो आज भी मेरे साथ है। राइट, लोगों का ड्रीम होता है सुपर बाइक लेना है, 1,000 सीसी का बाइक लेना, आज वो मेरे पास है। ओके, मैंने एक घर परचेस किया 40 लाख रुपीज का। तो ये इनकम जो है ये चिल्लर इनकम बता रहा हूं मैं आपको। मेन इनकम तो हम अब आगे देखते हैं कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप आगे बड़े इनकम के लिए क्वालिफाई होते जाओगे। जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा आप बड़ी इनकम्स के लिए आगे क्वालिफाई होते जाओगे। एंड यहाँ पे आपको जो बड़ा इनकम मिलता है, जो 3 बड़ी इनकम यहाँ पे आपको मिलती है, वो कौन सी मिलती है मैं आपको बताता हूँ। जहां से मैंने पहला इनकम ड्रीम हॉलीडे फंड, जहां से मैंने मेरी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप किया। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला इंसान आज से 6 साल पहले 7 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था। मैं गुजरात के बाहर कहीं नहीं गया था, लेकिन इंडिया के बाहर मैं पहली बार गया। मैं इस इंडस्ट्री की वजह से, इस कंपनी की वजह से, ओएसिस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ड्रीम हॉलीडे फंड मिलता है। हमने पहला मेरा इंटरनेशनल मैंने ट्रिप किया था बैंकॉक पताया का। हम बैंकॉक पताया गए थे। सो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मैंने कंप्लीट किया वैसे। तो यहाँ पे आपको ड्रीम हॉलीडे फंड मिलता है। आप देश में, विदेश में, इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया कहीं भी घूमना चाहते हो अगर, तो यहाँ पे आपको ड्रीम हॉलीडे फंड मिलता है, जिसके कारण अब वो पैसों से कहीं पे भी घूमने फिरने जा सकते हो, ओएसिस के लोगों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आप घूमने के लिए जा सकते हो। दूसरा जिसकी वजह से मैं मेरा हार्ले डेविडसन जैसा बाइक और मेरा 9 लाख रुपए का टाटा नेक्सॉन जैसा गाड़ी में परचेस कर पाया, वो है हमारा ड्रीम व्हीकल बोनस। जो आपको अपना पसंदीदा कोई भी बाइक या कार लेने के लिए आपको इसके अंदर से फंड्स आते हैं, कि जो आप एवरी मंथ वो पैसे को बचाकर आप अपना ड्रीम बाइक या ड्रीम कार आप परचेस कर सकते हो। यहाँ से इसी की वजह से यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली का पहला कार परचेस किया हो। मैंने भी मेरी फैमिली का पहला कार परचेस किया। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 24 साल की उम्र में 24 लाख रुपए का गाड़ी परचेस किया हो। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 20 साल की उम्र में Hyundai वर्ना जैसी गाड़ी परचेस करी हो। आगे आपको वो लोग दिखाएंगे भी, मैं आपको प्रूफ के साथ इन लोगों को बताऊंगा भी। एंड लास्ट एंड सबसे बड़ा इनकम जो यहाँ पे होता है ओएसिस हाउस फंड। एंड जिस इनकम की वजह से मैं घर परचेस कर पाया। यहाँ पे मैं जिस घर के अंदर आज बैठा हूँ, इस 40 लाख रुपए 4 BHK हाउस है ये मेरा। इसके पहले मैं मेरे पेरेंट्स के साथ जहाँ पे रहता था, मतलब आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मैं उनको वहां रखकर नहीं आया, बट मेरे पेरेंट्स ने जो घर बनाया था उनकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत से। एंड वो था 2 रूम किचन का एक घर था। एंड वहां से मैं उनको लेकर आया, मेरे 4 BHK हाउस के अंदर मैं उनको लेकर आया। तो आप भी अपना जो घर लेने का जो सपना है वो कंप्लीट कर सकते हैं ओएसिस हाउस फंड की मदद से।
बिकॉज हजारों लाखों रुपया इस इनकम के अंदर आता है, जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम हाउस लेने का जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पे 150 जितने लोग हैं अभी देख रहे हैं, एंड आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा जिंदगी का सबसे टफ काम होता है अपना खुद का घर लेना, ठीक है। और मैंने ये घर सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में लिया था, एट द एज ऑफ 23, जब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एमबीए का एग्जाम क्लियर किया, एमबीए का डिग्री खत्म किया, एंड वही टाइम पे मैंने मेरा 40 लाख का घर लिया था, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ से इस लेवल का इनकम सब आ रहा था। यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे मिस्टर अमिताभ कांत है, आईएएस ऑफिसर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी है, ब्रायन ट्रेसी है, मोटिवेशनल स्पीकर, ये इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। उज्जवल पटनी है, एक बहुत ही रिमार्केबल और जाना पहचाना चेहरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिस्टर संदीप महेश्वरी। आप में से ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा इनका, चैट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई करना है अगर आपने इनका नाम सुना है तो। मिस्टर संदीप महेश्वरी, क्या आपने उनका नाम सुना है? यूट्यूब पे आज इनके ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के ऊपर। इंडिया के जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर है। बट क्या आपको पता है कि इस इंसान ने, संदीप महेश्वरी ने, अपने जिंदगी का शुरुआत जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से किया था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी, संदीप महेश्वरी विथ एमएलएम विथ नेटवर्क मार्केटिंग, आप ऐसा सर्च करके देख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने 12th स्टैंडर्ड खत्म करके तुरंत वो इस इंडस्ट्री में आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे, एंड आज मिलियंस एंड बिलियंस का अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री जो है वो आपको पैसा कमाने का तो मौका देता ही है, लेकिन एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने का भी आपको मौका देता है कि आप ओएसिस के अलावा भी यहां से पैसा कमा के आप बाहर भी बड़े बड़े बिजनेसेस कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस इंडस्ट्री में आने का ट्राई करोगे, आने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत सारे ना चौधरी लोग मिलते हैं। चौधरी मतलब सरनेम से चौधरी नहीं, है ना, सरनेम से चौधरी नहीं। सरनेम से चौधरी तो बहुत एकदम रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, एकदम ऊपर के लेवल के लोग होते हैं। बट चौधरी मतलब कि जिनको पूरे घाम का पंचायत होता है ना, कि जो लोग हमें सलाह देने के लिए आ जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं किया है, लेकिन वो हमें सलाह देने आए कि कहाँ तू इस इंडस्ट्री के अंदर चला गया, कैसे तू इस इंडस्ट्री में चला गया, ये सब नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। लोगों ने, जिन लोगों का लास्ट ईयर नौकरी गया, उन्होंने भी पढ़ाई करी ही थी। इंडिया के अंदर जो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने भी पढ़ाई करी ही है। मैंने भी मेरी पढ़ाई कंप्लीट की ही है, मैंने भी मेरा एमबीए का डिग्री लिया ही है, एमबीए तो मैंने भी किया। बट क्या उस चीज का सिक्योरिटी मिलता है कि एमबीए करने के बाद या बीबीए करने के बाद या बीकॉम करने के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद जिंदगी भर कभी नौकरी नहीं जाएगी? क्या उस चीज का गारंटी मिलता है? लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपको गारंटी मिलता है कि आप यहाँ पे 2 से 3 साल, ज्यादा नहीं, जहां नौकरी में हम 20 से 30 साल लगा देते हैं, इस इंडस्ट्री में आप 2 से 3 साल सिर्फ लगा दो। 2 से 3 साल बाद एक ऐसा इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे कि जो एक अनबिलीवेबल इनकम होता है। लोग को बताओगे तो उनको विश्वास नहीं आएगा। लोग आपकी लाइफस्टाइल देख के, लोग आपका जो जिंदगी है वो देख के लोग पूछेंगे कि यार 3-4 साल पहले तो ऐसा था, इतनी जल्दी तेरे जिंदगी के अंदर चेंज कैसे आ गया, राइट। तो ये इंडस्ट्री वो चीज दे सकती है। मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे भी रोकने वाले बहुत लोग थे। मेरे खुद के पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था। मैंने उनको 1 हफ्ते तक समझाया था, 1 हफ्ता फ्री में आना है, इस इंडस्ट्री में फ्री में आना था, पैसा तो भरना ही नहीं है। कॉलेज में तो हम पैसा भरते हैं, इस इंडस्ट्री में मुझे फ्री में आना था। मैंने सिर्फ इनको इतना बोला कि जो सामान हम पहले दूसरी जगह से लेते थे वो अब ओएसिस से ले लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने हैं ओएसिस से, और कुछ नहीं करना। फिर भी मेरे पेरेंट्स बोले नहीं 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 नहीं, हम तो हमारी प्रोडक्ट से खुश है, हमें तो दूसरी जगह से ही लेना है, हमें पैसा नहीं कमाना है। 2 रूम किचन का घर बनाने में मेरे पेरेंट्स को जिंदगी लग गया, फिर भी वो लोग ये बोलते थे कि इंडस्ट्री में नहीं आना है। मैंने उनको 1 हफ्ता समझाया था, 10 दिन तक समझाया था अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो हम सामान कहीं और से लेते हैं, ओएसिस से लेते हैं। एंड ऐसे मेरा ओएसिस के अंदर एडमिशन हुआ। मेरी मम्मी को थायराइड था, मैंने उनको एक सप्लीमेंट दिया, 4 महीने के अंदर मेरी मम्मी का थायराइड ठीक हुआ। मेरे एक अंकल है, उनको डायबिटीज था, उनको मैंने दिया तो 6 to 7 मंथ में उनको डायबिटीज में रिलीफ मिल गया, जो पिछले 22 सालों में नहीं मिला था। वो उनको हमारी प्रोडक्ट से 6 से 7 महीनों के अंदर मिल गया वो रिजल्ट। ओके, तो ऐसे मेरा जर्नी है जो है वो आगे शुरू होता गया। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप अपना डिसीजन आपको खुद लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक और इंसान है जो आपको दिख रहे होंगे, मिस्टर विवेक बिंद्रा। यूट्यूब के ऊपर भी जाना माना चेहरा है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन स्पीकर है। यूट्यूब के ऊपर 15-16 मिलियन के ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स है। ये इंसान भी ये बताता है कि मैं अपने जो आने वाले जो जनरेशन होंगी, मेरा भी जो बेटा होगा, उसको भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जरूर से भेजूंगा।
क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान जो एक अच्छा इंसान बनता है, एक बेहतर इंसान बनता है, ये और किसी इंडस्ट्री में बनना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है ये। तो जैसे कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स डिग्री के अंडर में नेटवर्क मार्केटिंग का लेसन पढ़ाया जाता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो है वो आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडीज भी शुरू हो गया 2016 के अंदर। गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। 2016 से गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे खड़ी रहती है अपनी गाइडलाइंस के साथ। ओके, जस्ट करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, नो इन्वेस्टमेंट नथिंग, ठीक है। शेयर मार्केट में भी जाना होता है ना, तो एक इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले। आज शेयर मार्केट इसलिए याद है क्योंकि लोगों को बिग बुल बनने की इच्छा होती है, जैसे हर्षद मेहता था। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नो इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने अपना शॉप चेंज किया, यूज इट, फील इट एंड शेयर इट। आपने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, किसी और को बताया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। नेशनल लेवल पे हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं गवर्नमेंट के थ्रू। आपको देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे अवार्ड्स है जो हम लोगों को मिले हैं। यस, आगे बहुत सारे लोग हैं। ये मेरा जैसे बाइक है हार्ले डेविडसन। जो पहला वाला फोटो जो आप देख रहे हो कॉर्नर के अंदर, जो आपको फोटो दिख रहे हो, ये तब का फोटो है कि जब मैंने ड्रीम लिया था। सिर्फ फोटो खींचवा के ड्रीम था अपना कि हम कभी लेंगे ये बाइक कभी हम लेंगे। 1000 सीसी का बाइक, 10 लाख रुपए का बाइक कभी लेंगे। और आज वो सपना हमने पूरा कर लिया। उस सपने को पूरा किए 5 साल हो गए, और उसके बाद और भी बड़े बड़े सपने पूरे कर लिए, राइट। लोग बोलते हैं कि यहाँ से पैसा कमाना, कितना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा इनकम स्टेटमेंट दिख रहा होगा, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने इस इंडस्ट्री से अभी तक कमाया। तो पैसा कमाना पॉसिबल है, हाँ। बहुत पैसा कमाना पॉसिबल है, हाँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो महीने का, एक महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख महीने का कमाते हैं। महीने का 20-25 लाख कमाने वाले भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर है। मैंने तो आपको बताया है, मैंने मेरी जर्नी में 1.5 करोड़ रुपया कमाया है, राइट। तो सिर्फ आपको देखना है कि आपको भी हमारे साथ आगे बढ़ना है। चॉइस इज योर्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, राइट। ये मेरा घर है जिसके अंदर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरा बाइक, मेरे फादर के लिए मैंने कार भी परचेस कर लिया 2 साल पहले। यस, ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आया हुआ है। आपको बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा मैगजीन अगर कोई आर्टिकल छापेगा तो ऐसे ही तो वो आर्टिकल नहीं छापेंगे, राइट। ये मिस्टर समीर वोरा है, आनंद सिटी से। उन्होंने गुजरात का पहला अपाचे 310 RR बाइक परचेज किया था। 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपीज का ये बाइक है, जो उन्होंने एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में, ये लड़के ने स्टडी करते करते विथ हिज स्टडीज इन्होंने ये परचेज किया था। बहुत बड़ा टीम इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने बाइक लिया, वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन इन्होंने एक लड़के को उतना कैपेबल बनाया कि उस लड़के ने अपने लिए गाड़ी भी परचेज किया। यहाँ पे आपको जो गाड़ी दिख रहा है वो एक लड़के ने परचेज किया जस्ट 18 साल की उम्र में, ठीक है, एट द एज ऑफ 18। जो आपको ये लड़का दिख रहा है ऊपर, ये लड़के ने 18 साल की उम्र के अंदर, जो गॉगल्स पहने हुए है, चश्मे पहने हुए जो लड़का है, सिर्फ 18-19 साल का उम्र में कॉलेज करते करते उस लड़के ने अपना कार परचेज कर लिया। आपको यकीन नहीं होता होगा कि ये लड़का इतना कमाता भी है। बाजू में उनके पेरेंट्स भी खड़े हैं, माँ बाप भी खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनकम स्टेटमेंट भी बता रहा हूँ। उस लड़के ने गाड़ी लिया है अपना 1 जनवरी 2021 के पहले दिन उस लड़के ने अपना गाड़ी लिया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना पिछले महीने का, जिसका 38,000 रुपया जिसका इनकम था। उसका मैं आपको दिसंबर महीने का पे आउट दिखा रहा हूँ। दिसंबर 30 तारीख को उसके अकाउंट में आया 18,000 रुपया। दिसंबर की 22 तारीख को उसके अकाउंट में आया 298 रुपया। और दिसंबर की 24 तारीख को उसके अकाउंट में आया 60,000 रुपया। आपको दिख रहा होगा ओएसिस का नाम भी लिखा हुआ है, ओएसिस कॉन्ट्रे प्राइवेट लिमिटेड, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आपको दिख भी रहा है, ये बैंक का एंट्री है। 18 साल की उम्र में अगर ये लड़का इतना कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते। आप नीचे देख पा रहे हो उनकी टीम के साथ, लोगों के साथ, मिस्टर भूमिका खाजा 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में Hyundai वर्ना जैसा कार परचेज किया। 21 साल की उम्र में हमारे साथ उसने पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी कंप्लीट कर लिया। गुजरात के सूरत सिटी से ये लड़का। अब इन सब लोगों को इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, सब जगह पे आप सर्च भी कर सकते हो। मिस्टर मौलिक कानानी, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, राइट। ये एक लड़का है जिसका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसिव इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव इनकम भी होता है। आपका डेथ हो जाएगा ना अगर, फिर भी आपको पैसा आता है, ठीक है। ये जो लड़का है इसका डेथ हो चुका है 2 साल पहले, सॉरी 3 साल ऑलमोस्ट होने आया, उसका डेथ हो चुका है, लेकिन फिर भी उस इंसान को पैसा मिल रहा है। क्यों? नेटवर्क की वजह से पैसा मिल रहा है। जो उसके अंडर में जो हजारों लोग थे जिन्होंने इसके कहने पे शॉप चेंज किया था, जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो लोग और बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, तो जो वो टर्नओवर आ रहा है ना, उस टर्नओवर के कारण ये लड़का मर जाने के बाद भी, आफ्टर डेथ, फिर भी ये इंसान पैसा कमा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राधा कृष्ण दमानी है, डी मार्ट के मालिक है राधा कृष्ण दमानी। आपको क्या लगता है राधा कृष्ण दमानी मर जाएंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि डी मार्ट में हम तो शॉपिंग करना थोड़ी छोड़ेंगे,
वैसे ही इस लड़के का डेथ हुआ, लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे हाउस वाइफ भी है जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रहे हैं, लैक्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ रुपीज अर्निंग कर रहे हैं। ये ब्रोमी ब्रोमी मैडम है, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यू की वजह से ओएसिस के अंदर आए थे, एंड अस्थमा की वजह से हमारा एक प्रोडक्ट यूज किया उन्होंने, नोनी जूस, एंड उसी नोनी जूस को प्रमोट करते करते जस्ट 4 मंथ में, 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना एक्टिवा परचेज कर लिया था। ये मिस साक्षी पंड्या है बड़ोड़ा से, इनका भी आप इनकम देख सकते हो, एक वीक का 23,000 रुपीज वीकली इनकम भी इन्होंने किया इस लेवल का। ओके, मेरे सीनियर है मिस्टर केवट मोदी सर, इन्होंने एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में इन्होंने अपना ऑडी कार परचेज किया था, इट्स ऑडी A3। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा भी ड्रीम है ऑडी मर्सिडीज लेना, तो क्या इस बिजनेस से हो सकता है पॉसिबल? यस, इस बिजनेस से पॉसिबल हो चुका है, एंड ऐसे एक इंसान नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं इंडिया के अंदर की जो लोग इस इंडस्ट्री से आगे बढ़ चुके हैं। मिस्टर हार्दिक खरादी सर, 5,74,000 रुपया, 5,74,000 इनकम, बस इतना ही काफी है, क्योंकि इतनी इनकम के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन्होंने अपना घर ले लिया 65-70 लाख रुपीज का, इन्होंने अपना कार ले लिया, और बहुत सारे अचीवमेंट है इनके पास। ओके, मिस्टर अंकित शाह, इन्होंने अपनी फैमिली का फर्स्ट कार परचेज किया। मैं आपको इनका पहला इनकम दिखाना चाहूंगा। इनका फर्स्ट इनकम था 450 रुपीज, 450 रुपीज इनका फर्स्ट इनकम था, एंड आपने देखा ही आगे उनका प्रीवियस मंथ का इनकम जो था वो था 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। लास्ट महीने का उन्होंने 1 लाख से ज्यादा कमाया, और ये जर्नी को तय करने में कितना टाइम लगा? इस जर्नी को यहां से 450 से लेके 1 लाख तक पहुंचने में उनको 3-3.5 साल ही लगा है, सिर्फ 3-3.5 साल। उतने के अंदर वो इस जर्नी में यहाँ इस लेवल तक पहुंच गए। मिस्टर शाहरुख मेमन डॉक्टर है ये, इन्होंने अपनी डॉक्टर की स्टडीज के साथ साथ ओएसिस के अंदर वर्क किया, एंड आज उन्होंने शेवरोलेट क्रूज कार भी अपना परचेज कर लिया। शेवरोलेट क्रूज 20 लाख रुपीज कार, 20 लाख रुपए का उन्होंने कार परचेज किया। आपको ये होगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका जवाब है। इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं, अपने कार एंड बाइक एंड परचेज कर सकते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज अर्न कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हजारों लोग जब हमारे फिजिकल गैदरिंग्स होते हैं तो 1,000, 2,000, 1,500 की गैदरिंग के अंदर भी ऐसे लोग आते हैं। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा तो फॉर्मूला है, यूज इट, फील इट एंड शेयर इट, राइट? सो जस्ट अपना शॉप चेंज करना है, कोई नॉर्मल सा शॉप था उससे आपको ओएसिस की शॉप के अंदर आना है, एंड आपका जो अर्निंग है वो शुरू हो जाएगा, राइट? यहाँ पे अलग अलग लेवल है, जैसे जैसे आप अगले लेवल अचीव करते जाओगे वैसे वैसे आपका इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा। शॉर्ट सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे कैलकुलेशन है, 82% पैसा आपका आपके पास वापस आ जाता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जितना भी माल सामान बाजार में से लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, उसमें 80% पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे वही पैसा आपके पास वापस आ जाता है। ये वही 82% पैसा है जो आपके पास वापस आ जाता है, वही पैसों से आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो, जैसे हम सब लोगों ने किए, बहुत सारे लोगों ने ओएसिस के साथ किए, वैसे आप भी अपने जो भी ड्रीम्स है उसको आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है theoasisgroup.org, आप उसको विजिट भी कर सकते हो, एंड वहां पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको वो सब चीजें भी मिल जाएगा, राइट? एंड डेफिनेटली आप इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ सकते हो, डेफिनेटली आप इस सिस्टम के साथ ग्रो कर सकते हो, आपके कोई भी ड्रीम्स आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं तब भी हमें पता नहीं होता है कि स्टडी से करियर बनने वाला है कि नहीं, और जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कॉलेज में जाते हैं तब भी नहीं पता होता है कि यहाँ से करियर बनने वाला है कि नहीं, बट फिर भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, डिग्री हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है। 15-18 साल पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि एक भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहाँ पे तो आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना 15-18 साल की पढ़ाई करनी है, ना 15-18 साल फीस पे करनी है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपना दुकान चेंज करना है, अपना शॉप चेंज करना है, और कुछ करना नहीं, राइट? एंड डेफिनेटली यहाँ से आप ग्रो कर सकते हो। आज का हमारा प्रेजेंटेशन जो था यहाँ पे एंड होता है। आपको जिसने भी बताया था, इस सेशन के बारे में इनवाइट किया था, आप उनको पूछना, अब उनको एडमिशन का प्रोसेस पूछना। आपको जैसे अपने आधार कार्ड का फोटो या फिर आपका नाम, नंबर, एड्रेस, जो भी डिटेल्स है, अब उनको अपनी डिटेल्स सेंड करोगे तो आपका आईडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो। एंड ओएसिस में इनकम जनरेट करने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, वही जो 2022 का प्रोडक्ट पहले बाहर से लेते थे, ओएसिस से ले लो, यूज करो, अच्छा लगे ना तो फिर आगे काम करना, वरना मत करना। सिर्फ एक बार शॉप चेंज करके प्रोडक्ट यूज करके देख लो, अगर अच्छा लगे ऐसा कि हाँ इसका बिजनेस करने जैसा है। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ा रीजन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट करना शुरू कर दिया सेशन एंड होते ही। मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन देता हूँ कि ये सिस्टम में आप कैसे कामयाब हो पाओगे।
आज ही सूरत के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहां से एक लड़के ने डिस्चार्ज लिया, उसको 2 महीने पहले कोविड हुआ था। उस लड़के को 2 महीने पहले कोविड हुआ था एंड लगभग लगभग 2 महीने से वो सफर कर रहा था, 1.5 महीने से तो कर ही रहा था। 1.5 महीने के अंदर तकरीबन कुछ 12 लाख रुपया उस लड़के का खर्चा हो गया एंड अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम उसको पर्सनली मिलने भी जाने वाले, उसका वीडियो भी आएगा। उस लड़के ने, डॉक्टर ने भी अपना ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ हमारे पास एक सिबकथॉर्न जूस है, सिबकथॉर्न जूस, जिसको हिमालयन बेरी बोला जाता है, जो लेह लद्दाख के अंदर जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारे आर्मी के, उनको ये चीजें दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स सिबकथॉर्न है। आंवला होता है, आंवला, आंवला से कई गुना ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो सिबकथॉर्न के अंदर होता है। उस लड़के को सिबकथॉर्न देना शुरू किया। आज उस चीज को लगभग लगभग 1 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी तक एंड उस लड़के को बहुत अच्छा रिकवरी मिला। उसका हमारे पे मैसेज आया गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर, पिछले 20 दिनों से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है और जो रिजल्ट उसको नहीं मिला था ना, वो 2 दिन सिबकथॉर्न पीने के बाद उसको वो रिजल्ट मिला था। अभी आप बोलोगे ऐसा तो क्या पिला दिया था, वो क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी पिला दी थी क्या? बट उस लड़के के शब्द में बता रहा हूँ, उसने मैसेज में यही लिखा था कि भाई तूने दे क्या दिया, संजीवनी बूटी है क्या? मैंने बोला मुझे नहीं पता संजीवनी बूटी है कि नहीं, हम इसको साइंटिफिकली बोलते हैं सिबकथॉर्न। ये एक फ्रूट आता है सिबकथॉर्न, ये संजीवनी तो है कि नहीं वो हमें नहीं पता। बट आज वो लड़का 80% लंग्स उसके डैमेज थे, जो लंग्स होते हैं फेफड़े, 80% डैमेज थे। उसके बावजूद वो लड़के ने फाइट किया, डॉक्टर ने भी अपना काम किया एंड हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्दी प्रोडक्ट ने भी अपना काम किया। आज वो लड़का बाहर है, आज ही उसको डिस्चार्ज मिला है सूरत की हॉस्पिटल से। अगले लगभग 10 से 12 दिनों में हम उसको मिलने भी जाएंगे। वापी का वो लड़का है, वापी एक सिटी है गुजरात के अंदर, एक गांव, सॉरी एक शहर है वापी, वहां से वो लड़का है। सो बस ऐसी ही चीज है। उस लड़के ने बोला कि यार मैं जिस चीज से ठीक हुआ हूँ, क्या मैं उसका बिजनेस कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। बस मैंने आपको वही चीज बताई, आप एक बार प्रोडक्ट यूज करो हमारी, कोई भी आपको बेस्ट लगे, आपको अपने आप इच्छा होगा क्या मैं इसका बिजनेस कर सकता हूँ। ओके, सो डेफिनेटली आप ओएसिस के साथ ग्रो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को पूरा अटेंड करने के लिए। यहाँ पे एक लॉस होता है, डिले लॉस करके, आप उनको, जिनको भी इनवाइट किया था, जिन्होंने भी आपको इस सेशन के लिए, आप उनको एक बार पूछ लेना कि डेफिनेटली क्या प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट आप कैसे परचेज कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको वो दे देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च करोगे, जिगर माछी सर्च करना, आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कारण है बेझिझक आप कभी भी मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय ओएसिस, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ तक हमारा सेशन था। डेफिनेटली एक बात भूलना मत, आपके फ्रेंड को मिल लेना जिसने भी आपको इस सेशन के लिए बताया था। थैंक यू वेरी मच।